हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक हेल्थ रिलेटेड है। हिंदी में कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बट नाउ मैं कहना चाहता हूँ, जो सोवत है सो पावत है। आप बोलेंगे क्यों बोला जा रहा है ये, वाई? तो गेटिंग इनफ स्लीप ये हमारी लॉन्जेविटी में, अगर आप ज़्यादा जीवन जीना चाहते हैं, ज़्यादा दिन स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो सबसे अंडर अप्रिशिएटेड एलिमेंट है एक्सटेंडिंग योर लाइफ स्पैन का। ओशो की एक टॉक में सुना था कि एक छोटा बच्चा जो होता है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा सोएगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी नींद की कोटा जो है वो कम होती जाएगी। इसको उन्होंने कोरिलेट किया था प्राणवायु से, कि आपके जीवन में सांसें गिनकर भगवान देता है, और सांसें जितनी रह गई उसी हिसाब से आपको नींद आती है। तो an old dying man mostly doesn't sleep. तो डिपेंड्स ऑन कि सांस टूट जाना, सांस कितनी सांसें हैं, वो फिलॉसफी। तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 8 घंटे एक प्रति रात को नींद चाहिए। अगर आप 5-6 घंटे कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो साइंस आपके साथ बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मैट वॉकर हैं जिन्होंने किताब लिखी है वाई वी स्लीप बुक, और उन्होंने उसमें लिखा है कि नींद एक लौता इफ़ेक्टिव चीज़ है जो हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को ईच डे रीसेट करने की मदद करता है। ही इवन गोज ऑन टू से कि नींद जो है वो मदर नेचर का सबसे बेस्ट एफर्ट है अमरता की तरफ। आप जितना ज़्यादा सोएंगे आप उतना ही जीवन बीमारियों से फ्री होकर जी पाएंगे। सो हाउ लॉन्ग यू स्लीप would decide how long you live. I'll repeat again, आप जितनी ज़्यादा सोते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कितने ज़्यादा दिन जिएंगे। इसमें एक सैड फैक्ट बताना चाहूँगा, नाइट शिफ्ट वर्कर्स डाई यंग। दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी बीमारियाँ इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ द आई साइट टू कैंसर, उनकी रिस्क बढ़ जाती है। मैट बोलते हैं कि 8 घंटे की, अगर 8 नहीं भी कर पाएँ, 7 घंटे कर पाएँ रेगुलरली, तो ये आपकी मेमोरी को, रिटेंशन को बूस्ट करता है, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप क्रियात्मक चीज़ें ज़्यादा कर पाएंगे, ये आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, आप चिड़चिड़े कम रहेंगे, ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। साथ के साथ आपको बहुत खतरनाक जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर एंड हार्ट डिसीजेज, उनसे आपकी दूरी बनाए रखता है। अगर खाली ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो खाली जो अच्छी तरह से सोने वाले लोग हैं, जो 7-8 घंटे सो पाते हैं, वो एबिलिटी टू रिटेन न्यू फैक्ट 100% होती है, वर्सेज जो बैड स्लीप है वो केवल 60% चीज़ें नई फैक्ट रिटेन कर पाते हैं। एंड दिस कुड बी एज difference between acing an exam and failing at it miserably. So young students, young adults, please do prioritize sleep. मैं देखता हूँ कि आपकी स्लीप पैटर्न्स बहुत उल्टी पुल्टी होती है। लर्निंग एंड मेमोरी में दो चीज़ों का बहुत हाथ होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप साइकिल एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप साइकिल। हम इस दोनों के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं, और इसी बीच में रैपिड और नॉन रैपिड के बीच में हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट होती है। रेम स्लीप को तो ओवरनाइट थेरेपी भी बोला गया है, क्योंकि इसमें मेंटल इमेजेस क्रिएट होते हैं, एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसे कोरिलेट होगा, जो कि जागृत अवस्था में आप शायद ना सोच पाएँ, बट ब्रेन उस समय कनेक्शन जोड़ रहा होता है। वहीं जो स्लीप है वो हमें एक दिन के स्ट्रेस से रिकवर करने की ताकत देता है, हमारी इन्फ्लेमेशन शरीर में कम करता है, सेल्स को एनर्जी रीस्टॉक करने की टाइम देता है, और साथ के साथ मसल की रिपेयरिंग होती है। वहीं आप क्रोनिकली अगर कम सोने वाली श्रेणी में आते हैं, लेस स्लीप साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं आप, तो आप क्विक फिजिकल एग्जॉशन होगी, आप कुछ काम करके थक जाएंगे, मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, फास्टर लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है मसल्स में, और लोअर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स भी देखे जाते हैं। मेरी स्लीप प्रैक्टिस क्या है, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश 8 करता हूँ, 8 नहीं हो पाती, 7 हो पाती है, एवरेज 6 कर पाता हूँ, बट कोशिश मिनिमम होती है कि 7 कम से कम की जाए। इसमें विंडिंग डाउन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सोने जाने से पहले लाइट कम होना, घर में आपके रेड लाइट जितनी आप कर पाएँ, एम्बर लाइट कर पाएँ, ब्राइट रेड लाइट कम कर पाएँ, उतनी अच्छी बात है। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, ये पावर की ग्लास नहीं है, बट जब भी स्क्रीन का इस्तेमाल करें, एलईडी लाइट के समय रहें, इसको ब्लॉकर ग्लासेस अभी आपको बड़ी आसानी से लेंस कार्ड वगैरह पे शॉप में मिल जाती है, सस्ती भी मिलती है, बट आप इसकी इफ़ेक्ट देख पाएंगे अगर आप इसको यूज़ करें तो।
टीवी कंप्यूटर से जितना दूर रखें, स्क्रीन से दूर रहें, सोने जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टिपिकली एक पॉडकास्ट सुनना चाहता हूँ या किताब सुनना चाहता हूँ, और फ़ोन को दूर रखता हूँ सोने के समय में। स्टैंडर्ड बेड टाइम 10:30 होता है, कोशिश करता हूँ कि उसको अडहियर किया जाए। आई मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कूल जेल वाली आई मास्क यूज़ करता हूँ जो आंखों को ठंडक भी पहुँचाती है। और ट्रैवल के दौरान कभी भी वो बीच में नैप लेने का मौका होता है तो आई मास्क मेरे बैग में हमेशा रहा करती है। रूम टेम्परेचर इज़ वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर मैट तो 18.3 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, बट हम नहीं कर पाते। मैं एक 21 तक करता हूँ। अगर अकेले सो रहा होता हूँ तो डेफिनेटली आई गो फॉर 18। एंड आपकी बॉडी एक्चुअली needs to slow down in terms of temperature, cool down in terms of temperature, core body temperature, तभी आपकी डीप रेस्टोरेटिव स्लीप हो पाएगी। करके देखिए। कूलिंग मैट्रेसेस, पैड्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ दैट इफेक्टिवली जेल टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ठंडी हो जाती है और आपकी बॉडी को ज़्यादा देर तक ठंडी रख पाती है। ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ डे लाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेलाटोनिन प्रोडक्शन डे लाइट से, सर्काडियन रिदम से रिलेटेड होती है। इसके पहले हम बहुत बात इसके बारे में कर चुके हैं। स्लीप की क्वालिटी चेक करना कि किस तरह की क्वालिटी रही आपकी, आप डीप स्लीप कितना सो पाए और जगह कितनी देर है। तो इसके लिए मेरी शामी वॉच उसमें मदद करती है। आप एप्पल वॉच, बाकी एंड्रॉयड वॉच जिसमें स्लीप साइकिल आपकी जो चेक होती है उसको देखें। लेट नाइट स्नैकिंग बिल्कुल ना करें, नहीं करता हूँ मैं। कॉफ़ी 2 बजे से बाद नहीं पीना है, आफ्टरनून 2 PM से, उसके पहले जो कॉफ़ी पीनी है पी लेते हैं। रेगुलरली गेटिंग 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप 6 से 7 घंटे की स्लीप पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो आप कैंसर, अल्जाइमर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें इसका। मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्लीप में मदद करती है। तो डार्क चॉकलेट जो है कम शुगर वाली, वो आपको हेल्प करेगी। पिस्ताशियोज हेल्प करते हैं। सम पीपल फील कि वार्म ग्लास ऑफ मिल्क हेल्प्स देम। डू ट्राई इट आउट एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ आप कितने सो पा रहे हैं, आप स्लीप को प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं क्या, एंड any new information which you got from today's episode. I will be very very eager to hear back from you. Thank you so much. See you next week with another interesting topic. तब तक अपना ख्याल रखिए. Bye bye from Hindi Masala Podcast. Good night. Take care.